जय हिंद फ्रेंड्स, greetings of the day. Friends, welcome back to my YouTube channel Sundar Sangeet Pathshala. Today's topic is conjunction, and guys, you know well, we already put lots of videos about conjunction. कंजक्शन से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं हम बहुत सारे डाल चुके हैं, बट रिमेनिंग कंजक्शन हम वी आर पुटिंग अगेन। जो बचे हुए कंजक्शन हैं हम वो डाल रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए अपनी बाहों को अपने भावों को आजमाने के लिए, और आज की रणभूमि में आ जाइए। और इसी के साथ हम आज का जो हमारा कंजक्शन होगा वह होगा वेयर इज वाइल। वेयर इज वाइल फ्रेंड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं जबकि। मैं क्लास 10 में पढ़ता हूं, आई स्टडी इन क्लास 10, जबकि आप कक्षा 8 में पढ़ते हो। जबकि आप कक्षा 8 में पढ़ते हो। मैं हीरे मोती की माला पहनता हूं, जबकि आप मोली की माला पहनते हो। मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर है और आपके पापा टीचर है। तो जबकि बीच में ये जो लगाते हैं दोस्तों, इसकी जो इंग्लिश होती है वह होती है वाइल वेरेज। वाइल वेरेज दोनों में से आप कोई भी एक यूज में ले सकते हैं। दोनों में से आप जो चाहे उसमें आप अपने हिसाब से यूज में ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऑफ टुडेज क्लास। टुडेज क्लास मेरे पास 100 रुपीज है, जबकि आपके पास 50 रुपए है। दोस्तों याद रखना, यहाँ एग्जाम्पल तो 7 है, लेकिन इन 7 एग्जाम्पल के बिहाफ पे आप 700 एग्जाम्पल्स तैयार कर सकते हो। आपको पता है नहीं है, मैं रिवाइज करा देता हूं दोस्तों। हर एग्जाम्पल के मैं 10 एटलीस्ट कम से कम 10 एग्जाम्पल आपको बोल के बताता हूं, और आप चाहो तो इन 10 के बिहाफ पे 100 सेंटेंस बना सकते हो। तो अगर 10 के हुए 70, तो आप इसको 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 700 हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी विकास है। मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है। आई हैव 100 रुपीज। मेरे पास रोटी है, आई हैव ब्रेड। मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। मेरे पास 2 शर्ट है, आई हैव 2 शर्ट। मेरे पास घर की चाबी है, आई हैव की ऑफ द हाउस। आई हैव की ऑफ हाउस या ऑफ द हाउस। जबकि वेयर इज, जबकि वेयर इज या वाइल, वाइल जबकि, वाइल या वेयर इज जबकि आपके पास 50 रुपीज है, यू हैव 50 रुपीज। आपके पास घर की चाबी नहीं है, यू डोंट हैव की ऑफ हाउस। आपके पास एरोप्लेन नहीं है, यू डोंट हैव एन एरोप्लेन। ये सब कंपैरिजन करते हैं या एक दूसरे को बोलते हैं मेरे पास तो बड़ा बैग है जबकि तेरे पास छोटा बैग है। मेरे पास बड़ी साइकिल है, आपके पास छोटी साइकिल है। मेरे पास एयर कंडीशनर है, आपके पास कूलर है ना। तो इसके अंदर बीच में जो सेंटेंस जबकि एक दूसरे से करेंगे तो इसको बोलेंगे वेयर इज। तो दोस्तों लेट स्टार्ट एग्जांपल नंबर 1। मेरे पास 100 रुपीज है, आई हैव रुपीज 100। यहां तक हो गया दोस्तों। इसके बाद में आप देखो क्या बनाओगे, वाइल। चाहो तो आप वाइल लिख दो या वेयर इज लिख दो। वेयर इज यू हैव। दोस्तों यहाँ हैव का मतलब पास्ट में होना होता है। हैव का मतलब क्या होता है दोस्तों, पास्ट में होना। जबकि आपके पास वेयर इज यू हैव ₹50, फुल स्टॉप। माय फ्रेंड्स, इफ यू अंडरस्टैंडिंग, getting, please like, share, subscribe and motivate to other so that he and she can take advantage. उसके पास गाड़ी है जबकि हमारे पास एरोप्लेन है। उसके पास तो गाड़ी है और हमारे पास एरोप्लेन है। भाई तू उसको चिढ़ा रहा है या कंपैरिजन कर रहा है? एरोप्लेन तो पता नहीं कितनी गाड़ियां आ जाएंगी एरोप्लेन में। तो कभी कभी ऐसे तो सेंटेंस होते हैं बड़े शानदार होते हैं। उसके पास गाड़ी है जबकि हमारे पास एरोप्लेन है। उसके पास एरोप्लेन है जबकि मेरे पास थार गाड़ी है। मेरे पास ऑडी है तो उसके पास मर्सिडीज है। मेरे पास जगुआर है तो उसके पास फॉर्च्यूनर है ना। यस, सो स्टार्ट। उसके पास ही है, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, और हेज, ही हैज ए कार, ही हैज ए कार।
दोस्तों यहाँ पे ए इसलिए आएगा क्योंकि अंडरस्टूड होता है, ए लिखा नहीं जाता, उसके पास ए कार है ऐसी कभी नहीं बोलते, बोलते समय ऐसे बोलते हैं उसके पास कार है, ये जे कार, ये जे कार। जबकि वेरेज हमारे पास एरोप्लेन है, वी हैव एन AEROPLANE। फ्रेंड्स देखिए, सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज होता है पास में होने के लिए, कोई चीज पास में होती है तो ही कार, ही हैज पेन, ही हैज बैग, ही हैज मोटरसाइकिल, बाबू हैज साइकिल, बाबू हैज मोटरसाइकिल, बाबू हैज पेन, बाबू हैज पेंसिल, बाबू के पास ये है। जबकि वेरेज, वेरेज को क्या कहते हैं, जबकि वेरेज को, जबकि वाइल, वाइल, वाइल दौरान, जबकि वाइल, जबकि वी हैव एन एयरप्लेन, हमारे पास एक एयरप्लेन है। नेक्स्ट, तुम्हारे पापा टीचर है, योर फादर इज ए टीचर, योर फादर इज ए टीचर, योर फादर इज ए टीचर। वाइल जबकि, वाइल, वाइल जबकि मेरे पापा किसान है, माई फादर इज ए फार्मर, जबकि माई फादर इज ए फार्मर। योर फादर इज ए टीचर, आपके पापा टीचर है, योर फादर इज ए टीचर, आपके पापा क्या है, अध्यापक है, टीचर है। वाइल माई फादर इज ए फार्मर, आपके पापा डॉक्टर, जबकि मेरे पापा इंजीनियर है, योर फादर इज ए डॉक्टर, योर फादर इज ए डॉक्टर, वेयर इज माई फादर इज एन इंजीनियर। रवीना के पापा एक्टर है, जबकि मेरे पापा प्रोड्यूसर है। रवीना's father is an actor, रवीना's father is an actor, whereas my father is a producer। मैं डांसर हूं, जबकि आप कलाकार हो। I am a dancer, whereas you are artist। I am a dancer, whereas you are artist। मैं एक फिल्म बनाने वाला हूं, जबकि आप एक नाचने वाले हो। I am a producer, I am a producer, I am a producer, whereas या while I am a producer, whereas you are an actor। मेरी सिस्टर अभिनेत्री है, मेरी सिस्टर अभिनेत्री है, जबकि आपकी सिस्टर एक सिंगर है। My sister is an actress, my sister is an actress, whereas your sister is singer, your sister is a singer, your sister is a singer, whereas my sister is an actress। Getting? If you getting, please like, share, subscribe। और मम्मी पापा को बोल देना, अभी भी रक्षाबंधन गई है, आपके लिए मिठाई बनाए और खाएं, एंजॉय करें क्लास के साथ, मीठा मुंह करते रहना, सुंदर सर की पाठशाला पे आते रहना और जीवन बनाते रहना। अपनी राखी को देख देख के अपनी बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते रहना। मेरी बहन के ऊपर कोई टेढ़ी आंख या गलत नजर से कोई नहीं देखे, और मैं भी किसी की बहन या किसी की लड़की या किसी का कुछ भी हो, भगवान मुझे भी इतना रखना, इतना अच्छा रखना कि मैं आई ऑलवेज सी, मैं मेरा सीधा देखूं, इधर उधर मेरी नजर नहीं जाए। ठीक है, ईश्वर से विश्वास रखो, हम अच्छे हैं, वी आर गुड, और हम अच्छे रहेंगे, वी विल बी गुड। मैं टीचर हूं, जबकि आप एक मजदूर हो। आई एम ए टीचर, वेयर एज यू आर ए लेबर। आई एम ए टीचर, वेयर एज यू आर ए लेबर। वह मजदूर है, जबकि तुम कंप्यूटर ऑपरेटर हो। ही इज ए लेबर, ही इज ए लेबर, वेयर एज यू आर ए कंप्यूटर ऑपरेटर। यू आर ए कंप्यूटर ऑपरेटर, आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो, जबकि वो एक अकाउंटेंट है। यू आर ए कंप्यूटर, यू आर ए कंप्यूटर ऑपरेटर, यू आर ए कंप्यूटर ऑपरेटर, while he is an accountant, while he is an accountant। मैं
अच्छा दोस्त हूं, जबकि आप बदतमीज दोस्त हो। आई एम ए गुड फ्रेंड वेर इज यू आर नॉनसेंस फ्रेंड। आई एम ए गुड फ्रेंड वेर इज यू आर नॉनसेंस फ्रेंड। मैं हमेशा सहायता करता हूं, जबकि आप धोखा देते हो। आई ऑलवेज हेल्प, वेर इज यू ऑलवेज सिट। आई ऑलवेज हेल्प, वेर इज यू ऑलवेज सिट। आप ऑलवेज धोखा देते हो। मैं हमेशा सस्ती चीजें खरीदता हूं, जबकि आप महंगी चीजें खरीदते हो। आई ऑलवेज परचेज cheap things. I always purchase cheap things, whereas you always purchase costly things. Whereas you always purchase costly things. मैं पेन से लिखता हूं, जबकि आप पेंसिल से लिखते हो। जबकि दोस्तों, I always write with a pen. I always write with a pen या with a pen, दोनों ही इसको बोलते हैं। WITH को विथ भी बोलते हैं, विथ भी बोलते हैं। आई ऑलवेज राइट विथ अ पेन, वेयर एज यू ऑलवेज राइट विद अ पेंसिल। मैं दौड़ता हूं, जबकि आप आराम करते हो। मैं दौड़ता हूं, आई रन वाइल यू रिलैक्स। यस, अरे वाह, तो मजा आ रहा है ना? यस, बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से होगा। आपको रसगुल्ले खिलाता हूँ, खिला दो, कुछ भी नहीं होगा। आप 1 लाख रुपए महीने की कोचिंग में जाके पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। सुंदर सर के साथ पाठशाला में आओ, फ्री में जीवन बनाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए सुंदर जीवन जियो। यही सुंदर सर का क्या है, मोटो है। यस, कौन? हम दौड़ते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम पसीना बहाते हैं, जबकि आप घर में रेस्ट करते हो। तो आप फिट कैसे हो सकते हो? आप इंग्लिश में बोल सकते हो ना, वी रन, वी हार्ड वर्क, वी गेट स्वेट, वेर एज यू रिलैक्स एट होम। हाउ कैन यू बिकम फिट? आप फिट कैसे हो सकते हो? तो दोस्तों, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। यू ऑल्सो ट्राई लॉट्स ऑफ ट्राई, यू ऑल्सो मेक अ सेंटेंस एंड ट्राई। सर, रवीना की शादी थी। ओ रवीना टंडन, नहीं, टंडन की तो कभी की हो गई। जब रवीना की शादी हुई, when रवीना got married। जब रवीना ने शादी की, जब रवीना की शादी की, वो 25 साल की थी। सी वॉज शी वॉज 25। शी वॉज 25 ईयर्स भी लिख सकते हो, 25 लिख सकते हो। शी वॉज 25, जबकि उसका पति वाइल, जबकि वाइल वेरेज, दोनों में से एक लगा दो, जिससे आपको प्यार हो वही लगा दो। प्यार अंधा होता है। जिस भी समस्या आपको हो गया, दिल में बैठ गया, लगा दो। और दोनों से हो गया तो दोनों लगा दो। कैसे लगाओगे, मैं लगा बता रहा हूं। वेरेज, ये सरे से लो। इसका मतलब होता है इसमें से कोई एक। वाइल, while her husband was 27। Getting? Yes, come on. जब रवीना की शादी हुई, everyone look at the board। जब रवीना की शादी हुई, when रवीना got married, she was 25। जबकि उसका पति, where is her husband, उसका पति, her husband उसका पति, her husband जबकि, where is 27 साल का था। Her husband was 27। Her husband was 27। When Ravina got married, she was 25, whereas her husband was 27। When Ravina got married, she was 25, while her husband
was 27. Getting? Next. वह हिंदी इंग्लिश भाषाएं जानता है जबकि मैं केवल मारवाड़ी भाषा जानता हूँ। दोस्तों हम जयपुर से बिलोंग करते हैं और राजस्थानियों को मारवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशल जयपुर में मारवाड़ी बोली जाती है। तो कोई गांव के बच्चे पढ़ गए, सिटी में आ गए, सिटी में आके हिंदी इंग्लिश तो सीख ही गए, तो गांव गया तो गांव वाले बोलते भाई हम तो मारवाड़ी जानते हैं, तेरी हिंदी अंग्रेजी हम नहीं जानते। तो दोस्तों इसको कैसे लिखते हैं? लेट्स सी। वह हिंदी अंग्रेजी, वह हिंदी इंग्लिश भाषाएं जानता है। ही नो और ये सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है तो यहां लगा दो एस। ही नोज हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। ही नोज हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। वह हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं जानता है। ही नोज हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। वह हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं जानता है। जबकि 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 वो तो क्लास है जबकि वेरेज वेरेज मैं केवल मारवाड़ी भाषा जानता हूँ। आई नो ओनली मारवाड़ी लैंग्वेज। फ्रेंड्स वह हिंदी इंग्लिश भाषाएं जानता है। ही नोज हिंदी एंड इंग्लिश He knows Hindi and English languages. He knows Hindi and English languages. Whereas I know only Marwadi language. I know only Marwadi. वह हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं जानता है। He knows Hindi and English languages. Whereas I know only Marwadi language. यानी वह फ्रेंच और जर्मन जानता है जबकि मैं इंग्लिश जानता हूँ। He knows French and Marwadi. He knows French and German languages. He knows German and French languages while I know English language. Yes, are you ready? So let's see at the board again. बुड्ढा आईएएस की तैयारी करता है जबकि तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो। बुड्ढा आईएएस की तैयारी करता है जबकि तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो। बुड्ढा बुड्ढा प्रिपेयर बुड्ढा प्रिपेयर फॉर आईएएस एग्जाम। Buddha prepare for the IAS exam. See, Buddha prepare तैयारी करता है for the IAS exam, IAS exam के लिए। Buddha prepare for the IAS exam. Buddha prepare for the IAS exam. जबकि why whereas तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो you do not focus on study. Yes, yeah. In the prepare for the IAS exam, Buddha prepare for the IAS exam, whereas you do not focus on study. जबकि तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो। बुड्ढा 10th क्लास में पढ़ता है जबकि आप 5th क्लास में पढ़ते हो। बुड्ढा स्टडीज, बुड्ढा प्रिपेयर्स। एक तो दोस्तों प्रिपेयर्स, बुड्ढा प्रिपेयर्स फॉर द आईएएस एग्जाम। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है और सिंगुलर नाउन की बात हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आईएएस का यूज होता है। तो बुड्ढा प्रिपेयर फॉर द आईएएस एग्जाम वेयर यू डू नॉट तो दोस्तों डोंट भी बोल सकते हैं। वेयर यू डोंट फोकस ऑन योर स्टडी। वह सुबह उठ के नहाता है जबकि आप शाम तक भी नहीं नहाते हो। वह सुबह नहाता है। ही बाथ्स इन द मॉर्निंग whereas you don't bath till evening, जबकि तुम शाम तक भी नहीं नहाते हो।
मैं रोज कठिन मेहनत करता हूँ। आई डू हार्ड वर्क एवरी डे। आई डू हार्ड वर्क एवरी डे। मैं करता हूँ कठिन मेहनत। आई डू हार्ड वर्क एवरी डे। आई डू हार्ड वर्क एवरी डे। मैं रोज कठिन मेहनत करता हूँ। मैं रोज कठिन मेहनत करता हूँ। आई डू हार्ड वर्क एवरी डे। जबकि आप आराम करते हो। वेर इज वाइल यू रिलैक्स। गेटिंग। मैं रोज कठिन मेहनत करता हूँ। आई डू हार्ड वर्क एवरी डे। जबकि वाइल यू रिलैक्स, आप आराम करते हो। मैं नाचता हूँ रोज, जबकि आप गाते हो। आई डांस एवरी डे। आई डांस एवरी डे। वेर इज यू सिंग अ सॉन्ग। वेर इज यू सिंग अ सॉन्ग, या आप गाते हो। यू सिंगिंग। यू सिंग। यू सिंग। यू सिंग। मैं नाचता हूँ, आई डांस। जबकि वेर इज तुम गाते हो, यू सिंग। गाने गाते हो, यू सिंग सॉन्ग्स। यू सिंग सॉन्ग्स। अरे गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग। ओके। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं एक ऐसे लिखता हूं, आई राइट एन ऐसे। वेर इज, जबकि आप पढ़ते हो, यू स्टडी। यू रीड। यू स्टडी। गेटिंग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात। मैं टूथब्रश करता हूं, आई ब्रश माई टीथ। मैं टीथ दांत साफ करता हूं, आई ब्रश माई टीथ। मैं बिस्तर से उठता हूं, आई गेट अप फ्रॉम द बेड। आई गेट अप फ्रॉम द बेड। अब कैसे कहीं मैं बिस्तर से फ्रॉम द बेड का मतलब यहाँ बेड से नीचे उतरता हूँ। फ्रॉम द बेड से अलग होता हूँ। या आई गेट ऑफ बेड, आई गेट ऑफ बेड भी बोल सकते हैं। इधर आओ, कम यार। मैं सुबह रोज घूमने जाता हूँ। आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे। आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे। मैं सुबह रोज घूमने जाता हूँ, आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे। मैं वापिस आता हूँ, आई रिटर्न होम। घर पे वापस आता हूँ। मैं बैठता हूँ, आई स्लीप। मैं लेता हूँ, आई टेक। मैं देता हूँ, आई गिव। मैं सुनता हूँ, आई लिसन। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं नाचता हूँ, आई डांस। तुम नाचते हो, यू डांस। तुम बैठते हो, यू सिट। तुम देते हो, यू गिव। तुम लेते हो, यू टेक। तुम सुनते हो, यू लिसन। तुम गाते हो, यू सिंग। तुम एक्टर हो, यू आर एक्टर। तुम टीचर हो, यू आर टीचर। तुम डांसर हो, यू आर डांसर। तुम नाचने वाले हो, यू आर डांसर। तुम गाने वाले हो, यू आर सिंगर। मेरे सर, माई सर। मेरे सर एक्टर है, सिंगर है, डांसर है, प्रोड्यूसर, एक्टर है। तो माई सर इज ए एक्टर, सिंगर, dancer, producer, doctor, engineer, great teacher, great father, great son, great neighbor, great citizen, great speaker, mastermind of computer, great English teacher, great math teacher, everything. मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट। मैं हार्ड वर्कर हूँ, आई एम हार्ड वर्कर। मैं सिंसियर हूँ, आई एम सिंसियर। मैं समर्पण हूं मेरे लक्ष्य के प्रति। आई एम डेडिकेटेड पर्सन। मैं मेरी पढ़ाई में ध्यान देता हूँ, आई फोकस ऑन माई स्टडी। मैं नाचता हूँ, आई डांस। दोस्तों आपका एक छोटा सा लाइक, दोस्तों आपका एक छोटा सा शेयर हमें इतनी एक ऊर्जा देता है। यू कांट बिलीव, यू कांट बिलीव, यू कांट बिलीव। आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बड़े बड़े लोगों के तो बड़े बड़े सपने पूरे हो जाते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर से, ग्रास रूट लेवल से जो बच्चा या जो पर्सन मेहनत करके उठता है, उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट, आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अगर आप जीवन में कामयाब, इफ यू वांट टू बिकम चैंपियन, विनर एंड सक्सेस इन योर लाइफ, प्लीज every day watch my OG videos and don't forget to like, share, subscribe to my channel and do hard work, get success, enjoy your life, always be happy। याद रखना, एक बार फिर कहूंगा, आपके जीवन के आप ही रचनाकार हैं, आप ही शिल्पकार हैं, आप ही लेखक हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप बनाएंगे। आपके जीवन की चाबी आप किसी को मत दो। हमेशा हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मस्त रहो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा समझो, अच्छा बनो और अच्छा बोलो। क्योंकि जब अच्छा ही अच्छा बन चारों तरफ मिल जाता है, तो
अच्छाइयों का भी एक पहाड़ बन जाता है और उस अच्छाइयों में से भी एक महान अच्छा निकलता है। पुरुष को कहते हैं सबका लाडला सबका प्यारा, उसी को बोलते हैं सबका लाडला सबका प्यारा सबका चहेता, वही हमारा। इसलिए हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, माता पिता का सम्मान करो। और इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।